धन निरंकार जी। विश्व स्तरीय आध्यात्मिक अनुष्ठान संत निरंकारी मिशन इस साल बड़ी उत्साह के साथ 90 साल की पालना कर रहा है। हमारा उड़ीसा प्रदेश में भी इसका प्रचार हुआ है। ऐसे तो हर जिला में 200 से अधिक मिशन का ब्रांच है। उस 90 वर्ष की पालन अवसर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निरंकारी मिशन का उड़ीसा में जो इतिहास है, जिन जिन महात्मा को लेकर ये प्रचार प्रसार उड़ीसा में हुआ है, उसमें से आप ही अन्यतम है। आप सुदर्शन पंडा जी जो निरंकारी मिशन के प्रचारक 1981 से है और 1987 से भी जो निरंकारी मिशन का उड़ीसा में निरंकारी पत्रिका निकल रहा है, उसी का भी जो संपादकीय आप संपादना कर रहे हैं। आज मैं उन महात्माओं से इन इतिहास को पहुंचाना चाहूँगा जो निरंकारी बनकर रहे हैं उड़ीसा में। उन अनुगामी के लिए कुछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका जो पहला प्रश्न है, उड़ीसा में मिशन का प्रचार प्रसार कब से हुआ और मिशन का किस दिशा आपको प्रभावित किया? धन्यवाद जी। ये बहुत आनंद की मुहूर्त है। निरंकारी मिशन 90 साल की जो रास्ता गुजरी हुई है मिशन में। दास को याद है 1929 में सतगुरु बाबा बुट्टा सिंह जी के माध्यम से ये मिशन की स्थापना हुई थी और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये मिशन की पवित्र संदेश को आगे बढ़ा रही है। दास को याद है उन दिनों जब मिशन की कोई शाखा ही नहीं थी उड़ीसा में। 1976 की बात है, दास जब मिशन को आया, लेकिन आने के बाद ही दास को ज्ञात हुआ कि 1975 से पहले मिशन की आवाज़ उड़ीसा के कुछ जिलों में कुछ महात्माओं के घर में पहुंच चुकी थी। आप जानते हैं रोजी रोटी के लिए कुछ महात्मा उड़ीसा से जाकर पश्चिम बंग में या महाराष्ट्र में, गुजरात में बस जाते हैं। उन्होंने ही वहाँ पर मिशन को सादर स्वीकार किया। मिशन के संपर्क में आके फिर उड़ीसा आके इसको प्रसार करने के लिए कोशिश की है। गंजाम के श्री रमैया जी उस वक्त 75 से पहले उनके गांव सानखंडी में ये मिशन की सत्संग शाखा बनाने की बहुत कुछ कोशिश किया था, लेकिन वो स्थायी रूप में नहीं रहा। आप जानते हैं जैसे श्री जगदीश लाल गुगनानी जी और उनके परिवार दिल्ली से आकर उस दिन भुवनेश्वर में बस गए थे। फिर ये हमारे महेंद्र सिंह जी जो रेलवे में सर्विस करते थे, वो भी उनके परिवार के साथ कटक में रहते थे। उन्होंने भी मिशन को बहुत पहले से ही मिशन के साथ परिचित थे। जब 76 में दास ज्ञान लिया, फिर दास के साथ और भी महात्मा मिशन के साथ जुड़े, जैसे बादल जी, भगवान जी, चंद्रशेखर पंडा जी, फकीर जी, उपेंद्र जी, ये सब महात्माओं को लेकर बिच्चू भाई, विचित्रानंद स्वामी जी, ये सब महात्माओं को लेकर मिशन कटक में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दास को याद आता है श्री रामचंद्र कानूनगो जी, वो उन दिनों वो सेना में काम कर रहे थे, भारतीय सेना में, और वो भी वहीं पर ज्ञान लिए थे। और वहाँ से ब्रिगेडियर शमशेर सिंह जी जैसे ज्ञान प्रचारक महात्माओं को कई बार उड़ीसा लाए थे, रामबाग लाए थे, जाजपुर में लाए थे और मिशन को वहाँ पर प्रसार करने के लिए कोशिश किए थे। लेकिन विधिवत रूप में सत्संग शाखा ओपन होकर वहाँ यहाँ सत्संग चलना ये 76 के बाद ही हुआ, अक्टूबर के बाद। और आगे मिशन के साथ जो बाहर से महात्मा ज्ञान लिए थे, लेकिन सत्संग उनको नहीं मिल रहा था। कटक में सत्संग की समागम जब हुआ तो उन्होंने इसका समाचार उनको मिला, तो वो भी अपने गांव में ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए। जैसे रामचंद्र कानूनगो जी अपने गांव में सत्संग को बढ़ाने के लिए बहुत भरपूर कोशिश की और विद्वान महात्मा वो आगे से भी मिशन के साथ जुड़े थे, जैसे श्री पद्मलाभ कर जी, श्री बंशीधर पंडा जी, सूर्यमणि पंडा जी, आदिकंद बारिक जी वहाँ बहुत अच्छे ढंग से ये मिशन को पढ़े थे।
वो बहुत करीब से मिशन को समझे थे। मिशन को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत योगदान रहा। ऐसे ही बड़ी बालेश्वर के श्री उपेंद्र महाराणा जी और से नंदुर के श्री लक्ष्मी जी, गंजाम में श्री धनु राउडू जी, आड़ी में श्री उदयकर गेड़ी जी, नुरतांग में श्री खीरोद बारिक जी, ऐसे परशुराम साहू जी, ऐसे महात्मा कुछ रहे जो मिशन को आगे कंधा से कंधा मिलाकर मिशन को आगे बढ़ाते गए। दास इस मिशन में इसीलिए दास को ये मिशन बहुत अच्छा लगा कि इस मिशन का जो अखंड ज्ञान है ये बिल्कुल सच्चाई है, और इसका जो रास्ता है प्रेम भक्ति, ये सबके लिए जरूरी है। दास को ये प्रेम और भक्ति ही मिशन में बांध दिया है। अब ये दूसरा प्रश्न है कि मिशन के प्रसार में उड़ीसा का किन किन महात्मा को जो तनरा उड़ीसा का जो संस्कृति है उसको किस दिग में ये महत्व रख रहे हैं? दास ने नाम लिया था अभी जिन महात्माओं ने मिशन को आगे बढ़ाया। संस्कृति के बात कहें तो उड़ीसा का संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति को समझा जाता है। जगन्नाथ जी उड़ीसा के आराध्य देवता हैं, घर घर में ये पूजा होती है। और भागवत ग्रंथ उड़ीसा का भगवत गीता जैसे इनकी मान्यता होती है, ये घर घर में पूजी जाती है। और आप देखेंगे भगवत जगन्नाथ संस्कृति या भागवत का जो विचार है ये मिशन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, कारण ये सच्चाई धर्म के ऊपर आधारित है, सत्य धर्म के ऊपर आधारित है। सबको साथ करना, सबको प्रेम करना, सबके साथ एक भाव में सबको प्रेम करना, ये जो असली सिद्धांत है मिशन का, यही जगन्नाथ संस्कृति का है। खान पान का कोई रोक नहीं, सबके साथ मिल बैठ के खाना, जाति धर्म का कोई बाधा नहीं, ये सारे चीज़ जो मिशन में होती है, मिशन की सिद्धांत है, ये भी जगन्नाथ संस्कृति का सिद्धांत है। तो उड़ीसा में जब भी मिशन की बात आगे आई तो लोगों ने बड़े प्यार से इन बातों को स्वीकार किया। जी। परवर्ती प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में मिशन प्रचार में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो जो भाषा है उसका कोई अंतराय है था क्या? कुछ रूढ़िवादी विचारधारा हर जगह होती है जो सत्य की प्रसार में बाधा देती है। उड़ीसा में जो कठिनाई हुई, इसमें पहली बड़ी कठिनाई थी जाति पात की। जात पात की जो विचार मन में है वो सहज में निकलता नहीं है, और जब ग्रामीण इलाका में हम जाते थे प्रचार के लिए तो बड़ी बाधा होती थी इसके बारे में। बाकी दूसरी बात है, जब निरंकारी मिशन नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं विचारता, सबको सम्मान इक्वल साम्यवाद के रूप में, समानता रूप में ये नारी पुरुष को देखता है, सबको सम्मान देता है। लेकिन ये उड़ीसा में भी थोड़ा सा ये अंधेरा है, यहाँ अभी भी नारी को सही रूप में सम्मान नहीं दिया जाता है समाज में। इसलिए जब निरंकारी मिशन की इस साम्यवाद की प्रचार हुई, समता की प्रचार, समभावना की प्रचार हुई, तो इसमें थोड़ी कठिनाई आई। लेकिन मिशन की जो पहली सिद्धांत है, प्रेम से सबको प्रेम बांटो, सबके साथ प्रेम से मिलो, ये सबके लिए कोई बाधा को बाधा ही नहीं माना, ये आगे बढ़ता चला गया। उड़ीसा में किन किन महात्मा गुरुओं का पदार्पण हुआ है और समाज में इसका प्रभाव क्या है? उड़ीसा को बहुत सारे पीर पैगंबर गुरु महाराज बाहर से भी उड़ीसा आए थे। उड़ीसा में भी बहुत सारे संत जन्म लिए जिन्होंने ये सच्चाई का प्रसार किया। जैसे आप जानते हैं श्री गुरु नानक देव जी उड़ीसा आए थे, इनका साक्षी स्वरूप धानतुन साहब है कटक में। जैसे कबीर मठ हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के कई सारे मठ देखते हैं, चैतन्य देव की बहुत प्रसार है, चैतन्य देव के आश्रम देखते हैं। इस तरह उड़ीसा में जो संत हुए, श्री पंचसखा हुए, श्री भीमो भोई जी हुए, श्री जगन्नाथ दास जी जो भागवत लिखनकार है, उनकी भी विचार भी उड़ीसा ने स्वागत किया। तो ये जब ये संत महात्मा उड़ीसा आते हैं तो उड़ीसा के लोग संतों के विचार को सुनते हैं, प्रेम की भाषा को अपनाते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन समय क्रम में जब आगे समय बीतता जाता है तो ये सच्चाई फिर छिप जाता है। तो आज भी निरंकारी मिशन की ये सच्चाई का संदेश उड़ीसा के घर घर तक पहुँचने का बहुत ज़रूरत है। जी, ये बताइए, अभी जो मिशन की प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें आपका मत क्या है? मिशन का जो भाव है वो समाज के ऊपर में क्या गुरुत्व रखते हैं? मिशन की प्रचार प्रसार सही ढंग में चल रहा है। जो दास ने मिशन का प्रचार प्रसार देखा था उन दिनों 76 की 80 की दशक में, तो उनमें तो थोड़ी कमी आई है, क्योंकि
जो जिस तरह मूल सिद्धांत युवा पीढ़ी में जाना चाहिए, युवा पीढ़ी को जिस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, उस तरह हम शायद सफल नहीं हो पाए वो प्रेम की मूल सिद्धांत युवा पीढ़ी में डालने में। तो इसमें ठीक है, जैसे सतगुरु की इच्छा होती है ऐसे काम आगे होता है। तो दास यही कहेगा कि सतगुरु की कृपा हो और सारे मिशन की मूल सिद्धांत के साथ जुड़े रहे, तो ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, मिशन अभी 90 वर्ष का पूर्ण कर रहा है। मिशन के प्रचार प्रसार में आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट के? जी, अभी मिशन की जिस तरह प्रचार हो रहा है, इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन चाहिए। जैसे मिशन की बातों को हम सही रूप में बोल तो देते हैं, लेकिन इनका प्रभाव नहीं होता। ये प्रभाव क्यों नहीं होता है अगर पूछा जाए तो इसका आंसर तो यही माता जी जैसे आज बांटते रहे कि पहले आपका कर्म ही बातें बोला करें, आपकी कर्म बोला करें, बात को कम बात करें, बात करना ही ना पड़े। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मिशन के जो सही सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उसी को अपने जीवन को ढालना। तो मिशन प्रचार प्रसार में गति लाने के लिए दास का यही प्रार्थना है सतगुरु माता जी में कि जो व्यवस्था है, जो मिशन के एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी में थोड़ी बहुत परिवर्तन की ज़रूरत दास सोचता है। क्योंकि जो अभी मिशन के मुखी महात्मा है, प्रमुख है या प्रभारी हैं, उनके ऊपर सारी संगत की विश्वास होना चाहिए। वो भी सतगुरु के रूप है, सतगुरु की बातें उन्हीं के माध्यम से आगे आता है। अगर ये संगत की विश्वास खो देंगे तो संगत आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दास चाहता है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर ये व्यवस्था होता तो शायद सारे संगत महात्माओं के साथ चलते थे और मिशन के प्रसार में कोई गतिरोध नहीं होता जो आज देखने में मिलता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।